अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आई है जो कि रिपोर्ट हुई है कुछ देर पहले ही, और वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अयाज मीर जो कि एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, खबर की दुनिया से अगर उनकी बात करें कि खबरों की दुनिया से उनके ताल्लुक़ की, तो 50 से 60 साल कहना कुछ गलत नहीं होगा। एक काफ़ी लंबे अरसे से वो इस खबरों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सीनियर सहाफ़ी है। लेकिन ये मामला जो है उनके घर में पेश आया है। उनके अपने बेटे जिनका नाम शाहनवाज़ मीर है, उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, और ये कत्ल जो है इंतहाई इंतहाई बेदर्दी से किया गया है। लोग इस कत्ल को नूर मुकद्दम से भी रिलेट कर रहे हैं कि जिस तरह से नूर मुकद्दम का बेदर्दी से कत्ल किया गया था, और ज़ाहिर ने इसका कत्ल करने के बाद जिस तरह से वहाँ पर मौजूद था कि उसे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था कि उसने कुछ किया है, वो खुश था और नॉर्मल नज़र आ रहा था, बल्कि हँस रहा था। तो इस तरह का जो ये बेदर्दी से कत्ल यहाँ पर भी किया गया है। अब लोग इसको इस नूर मुकद्दम से रिलेट भी कर रहे हैं, और जब कहा जा रहा है कि जब इस लड़के ने, शाहनवाज़ ने अपनी बीवी का कत्ल किया, तो वो नशे की हालत में मौजूद था, और नशे की हालत में उसने ये तमाम जो कुछ किया है, जो कत्ल किया है, उसने नशे की हालत में किया है। 37 ईयर ओल्ड लड़की, जिसका जो इनकी बेगम थी, जिसका नाम सारा है, कैनेडियन थी और दुबई से आई थी। और इसके अलावा 37 ईयर ओल्ड ही अयाज़ की बात कर रही हूँ, शाहनवाज़ की एज की बात कर रही हूँ, वो भी 37 ईयर्स के ही हैं, और तकरीबन 3 माह पहले ही इनकी शादी हुई है। 11 दिन हो गए थे इस लड़की को कि वो पाकिस्तान आई हुई थी, नई गाड़ी खरीदी थी और इनके साथ अपने यानी कि शौहर के साथ रह रही थी। और घरेलू नाचाकी हुई है, क्या बात हुई है, क्योंकि 2-3 दिन से इनके दरमियान लड़ाइयाँ चल रही थी, क्योंकि लोगों ने बताया कि 2-3 दिन से इनके आपस की लड़ाइयाँ चल रही थी। और कल रात भी काफ़ी ज़्यादा इनकी आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसके बाद क्योंकि नशे की हालत में भी था शाहनवाज़, इसने उसे मारने की कोशिश की, जो भी चीज़ इसके हाथ में आ रही थी, लेकिन इस लड़की ने भागने की मुकम्मल कोशिश की कि वो किसी तरह से इससे बच जाए। लेकिन शाहनवाज़ के हाथ में जो चीज़ आई वो इसने सर पे मार दी, और वो डंबल था। जिम में अगर जो लोग जिम करते हुए जिनको इस हवाले से मालूम होगा डंबल, तो शाहनवाज़ ने डंबल इसके सर पर दे मारा, जिसके बाद जो है वो वहीं पर गिर गई, बेहोश हो गई और खून उसके सर से निकलना शुरू हो गया, लेकिन इस वक़्त भी उस वक़्त भी वो ज़िंदा थी। जो चीज़ें रिपोर्ट की गई है, जिस तरह से आ रही है, वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। शायद इसमें मज़ीद कुछ रद्द-ओ-बदल भी होगी। पुलिस की जानिब से जब मुकम्मल एक रिपोर्ट आएगी, तो वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। लेकिन अभी की जो मालूमात है, उसके मुताबिक डंबल जब ने इसके सर पर मारा, अपनी बेगम के सर पे, जिसका नाम सारा था, वो उस वक़्त ज़िंदा थी, बल्कि अभी सिर्फ़ बेहोश हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद शाहनवाज़ ने उनको खींचते हुए उनकी बॉडी को पानी के टब में लेके, वाटर टब बाथ टब में ले गए, और वहाँ पर जाकर उसको डाल दिया, और ऊपर से नल खोल दिया, पानी यानी कि खोल दिया, और खुद बाहर आके नॉर्मली बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे रूटीन में चल रहा होता है। और मैं इसी तरह नॉर्मल रूटीन से, देखो मैंने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कुछ फ़ील ही नहीं कर रहे। जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र की बात करें, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही था कि उसको कुछ समझ नहीं थी, या वो कुछ कै समझ तो सारी ही थी, लेकिन ऐसे फ़ील करवा रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। फिर इसके बाद जो है शाहनवाज़ की वालिदा वहाँ पर आईं। शाहनवाज़ की वालिदा ने जब अपनी बहू को इस तरह से देखा, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाईं। चिल्लाने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल की, और पुलिस को कॉल करके बोला कि इस तरह का मामला हो गया, जिस पर पुलिस जो है जाए वक़ुआ पर पहुँच के सारा मुशाहिदा किया। अब उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है कि भई वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने कत्ल किया तो मैं इसको छुपाऊँ या दबाऊँ। बल्कि वो पुलिस के पास गई और पुलिस को जाके मतलब कॉल करके पुलिस को रिपोर्ट किया। अब ये भी नहीं पता कि क्या उनको ये पता था कि उनके बेटे ने ये कत्ल किया है, या फिर उन्होंने से जा या उन्हें नहीं पता था, इस हवाले से उन्होंने बस रिपोर्ट कर दिया। अभी ये चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन अगर ज़ाहिर जाफ़र की वालिदैन की बात करें, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने बेटे का साथ दिया था। उस तमाम दरिंदगी से जो उसने मारा था, वो उस दर्दनाक वाक़े के अंदर, उस दरिंदगी के अंदर जो है, उसके वालिदैन ने उसका साथ दिया था। और ना सिर्फ़ उसके वालिदैन ने उसका साथ दिया था, बल्कि वहाँ पे जो गेट कीपर मौजूद थे, जो वहाँ पे सर्वेंट्स मौजूद थे, उन लोगों ने भी उसका ज़ाहिर जाफ़र का, उस दरिंदे का साथ दिया था। जब नूर मुकद्दम ने भागने की कोशिश की थी, तो उसे भागने नहीं दिया गया, उसको वापस जो है ज़ाहिर जाफ़र तक पहुँचाया गया, ताकि तुम इसका कत्ल कर लो दरिंदगी से, इतने दर्दनाक तरीके से। और यहाँ पर ये देखो वालिदा जो है, ये इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया। अयाज़ सादिक जो है, अयाज़ मीर जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त ज़ाहिर है दर्दनाक टाइम से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो इंतहाई दर्दनाक है, उससे गुज़रना इंतहाई मुश्किल है। सहाफ़ियों ने इस पर उनसे जब सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह करे खुदा
यानी कि कभी भी किसी दुश्मन को भी इस तरह की सिचुएशन में ना डाले जिस तरह की सिचुएशन में इस वक्त मैं डला हुआ हूँ, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ। और वो इंतहाई सुलझा नजर आ रहे थे। और क्यों ना होते, उनकी औलाद एक तरफ कहीं ना कहीं नो डाउट, बल्कि चूंकि उन्होंने जो कत्ल किया है शाहनवाज ने, उसके ऊपर उनको सजा तो मिलेगी, क्योंकि इतनी बेदर्दी से उसने कत्ल किया। तो इसकी तहकीकात भी हो रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बहू को भी खो दिया। तो ये उनके लिए इंतहाई दर्दनाक चीज़ है। अब पुलिस इसके ऊपर तमाम कार्रवाई कर रही है। पुलिस देख रही है कि क्या क्या हुआ। और पुलिस जब अजाय वक़्वा पर पहुँचे, उसने तमाम मुशाहिदा किया। और जब शाहनवाज़ को उन्होंने अरेस्ट करने के लिए पहुँचे शाहनवाज़ ने, तो शाहनवाज़ ने कोई रेज़िस्ट नहीं किया, उसने अपने आप को ही गिरफ़्तारी दे दी। और लेकिन मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो नशे की हालत में भी थे। और इस सवाल पे अयाज़ मीर ने कुछ कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर कोई नशे की हालत में भी हो, इसमें नहीं है कि वो नशे की हालत में होगा या नहीं है। चलो, अगर नशे की हालत में भी हो तो इंसान के पास इतनी उसको समझ होती है कि वो कर क्या रहा है। जब वो उसको ड्रैग करके लेके जा रहा था, या जब उसने उसके सर पे डंबल मारा, जब उसको डंबल मारने के बाद उसको समझ आई होगी कि मैंने कर क्या दिया है। वो अगर गुस्से में था, लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई हो रही थी इस बात पे, जब उसने डंबल मारा तो सारी बात उसको होश तो समझ तो आई होगी ना कि अब मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन उसने इस हालत में भी उसको बॉडी को ड्रैग करते हुए उसको जाके टब में डाल दिया। तो 3 माह की शादी, 11 दिन से साथ थे, नई गाड़ी ली थी, दुबई से आई थी। और शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो लोगों की शादियाँ होती हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, आपस में मामला ख़राब भी होते हैं। मगर मामलात इतनी इस हद तक ख़राब हो जाए कि आप अपनी बीवी को ही कत्ल कर दो, आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, जो भी था वजह थी, आपने उसे ही कत्ल कर दिया, जो कि इंतहाई इंतहाई संगीन वाक़या है। और इस तरह के वाक़या जो है पाकिस्तान में बेशुमार हो रहे हैं। और हर एक केस जो है रिपोर्ट होना चाहिए, हर एक केस रिपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ ये अयाज़ मीर के बेटे का केस है तो इसको रिपोर्ट किया जाए, या कोई बड़े शख्स के बेटा कुछ ऐसा कर दे या बेटी कुछ ऐसा कर दे तो इसको रिपोर्ट किया जाए। बल्कि हर एक शख्स का केस, हर बंदे का केस रिपोर्ट होना चाहिए जिसके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, ताकि इन लोगों को संगीन से संगीन सज़ाएँ दी जाए। इनको संगीन करार वाक़ई सज़ा जो है मिले, ताकि दूसरे लोग जो हैं इससे इबरत हासिल करें कि उनको इस तरह की किसी की मतलब ज़िंदगी लेना, इस ये हक़ किसी को भी नहीं मौजूद कि आप किसी की भी ज़िंदगी ले सकते हो। और ये इंतहाई अफ़सोसनाक चीज़ है जो यहाँ पर हुई है कि डंबल के ज़रिए उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। आई एम स्पीचलेस। मैं बस, कोई अल्फ़ाज़ नहीं है कि इसको किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, कि किस तरह से लड़कियाँ शादी करने से डर रही हैं कि क्या हो जाएगा कल को। आपस में नाचाकी हो जाती है, मामला ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये इंतहाई संगीन अपनी नौयत का जो वाक़या पेश आया है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।